Hello everyone. Today we will start new chapter of political and social life. Chapter 9 Public Facilities. पब्लिक फैसिलिटीज़ से आप लोग क्या समझते हैं? जो फैसिलिटीज़ हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है और जिसे सब लोग इक्वली शेयर करते हैं, जैसे कि वाटर फैसिलिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऐसे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है जो कि पब्लिकली सब लोग इक्वली शेयर करते हैं, जिस पर सभी का राइट होता है, वो होती है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। इसमें एक रिपोर्ट दी हुई है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो होती है, स्लम ड्वेलर्स क्लैश ओवर ड्रिंकिंग वाटर, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्स कर्फ्यू। जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं मीन्स जो स्लम एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, छोटी छोटी जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, बस्ती होती है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है पानी को लेकर। तो मैजिस्ट्रेट जो होते हैं उन्होंने कर्फ्यू के ऑर्डर्स दे दिए। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है ये पॉइंट कि वाटर के लिए लड़ाई होती है। तो ये हम बहुत सारी जगह देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कोई मूवीज़ आती है या कोई सीरियल्स आते हैं, या हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं, ये पानी को लेकर बहुत बार लड़ाइयाँ हो जाती है। तो वो रिपोर्ट दी है सरदारपुर की 15 मई की, जो खंडोली लोकेलिटी है सरदारपुर के अंदर, वहाँ पर पीने के लिए जो पानी आता है टैंकर, उसके लिए लड़ाई हो जाती है क्योंकि वहाँ लोकेलिटी में कोई पानी की फैसिलिटी नहीं होती है। 2 वाटर टैंकर्स आते हैं वहाँ पर लोकेलिटी में पानी सप्लाई करने के लिए। तो लोग पहले तो लाइन में खड़े रहते हैं, नंबर का वेट करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि नहीं पानी ख़त्म हो जाते तो कुछ लोग क्यू तोड़कर आगे आ जाते, तो उस चक्कर में फिर लड़ाई हो जाती है। फिर वहाँ पर पुलिस आती है लड़ाई रोकने के लिए, तो वो लोग टीयर गैस यूज़ करते हैं। कुछ लोकल शॉपकीपर्स जो होते हैं, मीडिया पर्सन होते हैं, वो लोग बताते हैं कि पीपल क्यू में खड़े थे टैंकर आने से पहले, लेकिन जैसे ही 2 ही टैंकर आए ओनली और लोग बहुत सारे रहते हैं तो पानी सभी के लिए नहीं हो पाता है अवेलेबल। तो फिर वो उस चक्कर में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो लड़ाई धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है। तो फिर मैजिस्ट्रेट को कर्फ्यू के ऑर्डर्स देने पड़ते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जो है वो बहुत ही बेसिक नीड है हमारी। पानी के बिना तो हम लोग बिल्कुल रह ही नहीं सकते, हमें हर चीज़ के लिए वाटर चाहिए होता है। वैसे ही अदर फैसिलिटीज़ जैसे सैनिटेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ये सारी हमारी बेसिक नीड्स है जो हमें डेली लाइफ में यूज़फुल होती है। सो अगर ये बेसिक नीड्स जो कि इक्वली शेयर करते सभी लोग, तो उसे हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटी। अब एजुकेशन जो है वो किसी एक पर्सन के लिए तो होती नहीं है, उस पर सभी का राइट होता है। वैसे ही वाटर पे भी सभी का राइट होता है, इलेक्ट्रिसिटी पर भी सभी का राइट होता है। तो जो फैसिलिटी हम लोग इक्वली शेयर करते हैं उसे हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। ओके, सो इसमें कॉन्वर्सेशन दिया है 2 फ्रेंड्स के बीच में, जीवन और सुविधा। वो क्या डिस्कशन करते हैं? जीवन कहता है कि सुविधा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पूनम रिपब्लिक डे की परेड देखने नहीं आ पाई। तो सुविधा पूछती है क्यों? जीवन बताता है कि लास्ट नाइट को उनके यहाँ पर पानी नहीं था कॉलोनी में। देन सुविधा टोल्ड कि उनके जो कॉलोनी के पीपल हैं वो लोग कंप्लेंट क्यों नहीं करते वाटर डिपार्टमेंट में। तो जीवन बताता है कि एक बहुत ही कॉमन फीचर है उनकी कॉलोनी का, लेकिन कोई भी कुछ नहीं करता है क्योंकि उनकी कॉलोनी के पास एक फैक्ट्री है जिसका ऑनर बहुत रिच पर्सन है। तो वो लोग रिश्वत दे देते वाटर डिपार्टमेंट को, और जो पानी चाहिए रहता है, हाई वोल्टेज मोटर जो है वो उनके वाटर सप्लाई में उन्होंने लगा रखी है, जो कि उनकी कॉलोनी में आना चाहिए वो पानी। तो उनकी कॉलोनी में पानी अच्छे से नहीं आ पाता है, वो कहाँ चला जाता है? फैक्ट्री पर। सुविधा बोलती है ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है, हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, लेकिन लोग अपने बेसिक फैसिलिटीज़ के राइट्स भी नहीं ले पाते हैं। रिपब्लिक डे मीन्स क्या? उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है? फ्रीडम दी गई है, सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग रिपब्लिक डे तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सभी को इक्वल राइट्स नहीं हो पाते हैं। तो जीवन बताता है कि हम लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। सुविधा बताती है कि पूनम और उसके जो कॉलोनी के पीपल हैं वो लोग फैक्ट्री ओनर के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जिसमें सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। वो कोई भी सेक्शन के सिटीज़न हो, उनके कोई से भी कास्ट हो, कोई सा भी रिलीजन हो, ये सारी इनइक्वालिटी नहीं देखी जाती है।
और एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि वो सभी के वेलफेयर के बारे में काम करे, तभी इंडिया एक ट्रू रिपब्लिक डे मना पाएगा। सो जीवन सेड येस यू आर राइट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स दिए गए सभी सिटीजन्स को कि वो अपने फ्रीली इंजॉय कर सके अपने राइट्स को, लेकिन हम एक छोटी सी वाटर प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सो सुविधा सेड येस एज पर आर्टिकल 21, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 21 लिखा है उसके अंदर लिखा गया है कि सभी सिटीज़न, वो किसी भी स्टेटस से हो, किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन से हो, सभी को इक्वल राइट है कि वो अपने वाटर की नीड को फुलफ़िल कर सके, अपने डेली नीड्स जो हैं उसे पूरा कर सके। लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, हेल्थ केयर एट्सेट्रा वो उनके बेटर लिविंग के लिए काम कर सके। सो जीवन सेड येस सुविधा यू आर राइट। सुविधा कहती है जीवन चलो हम लोग पूनम के प्लेस पर चलते हैं और वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनके कॉलोनी को उनको एजुकेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट से डिमांड करनी चाहिए। ओके, ये एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन दिया है, उससे हमें समझ में आ रहा है कि हमारे जो राइट्स हैं उनके लिए हम लोग फाइट कर सकते हैं। सो लेट्स नो मोर गवर्नमेंट्स रोल पब्लिक फैसिलिटी। गवर्नमेंट का क्या रोल है पब्लिक फैसिलिटी में? सबसे पहले टॉपिक लिया है वाटर का। सो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी के बेसिक फैसिलिटीज़ को फुलफ़िल करें। हम लोग एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, ये सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। वैसे ही वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये भी हमारी इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है सभी फैसिलिटीज़ सभी को। चिल्ड्रन है, बिजनेस पीपल है, हाउस होल्ड्स, फार्मर्स, सिटीज़, विलेजेस, सभी को इक्वल राइट्स है कि वो अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ को फुलफ़िल करें। सो हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल है और वो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बेसिक फैसिलिटीज़ सभी तक इक्वली पहुंचाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने वाटर का। अब वाटर एक बहुत ही बेसिक फैसिलिटी है हमारी, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। ये गवर्नमेंट सप्लाई करती है इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो ये वाटर सप्लाई का काम कौन करता है? म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट करता है। अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ फेल हो जाते हैं कि वो इनफ वाटर नहीं सप्लाई कर सकते किसी कॉलोनी में, वो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। या तो हाई डिमांड ऑफ वाटर भी हो सकता है समर में। अब समर में पानी की नीड बहुत ज़्यादा होती है और उस समय पानी की कमी भी हो जाती है, इसलिए वाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है समर में। ग्राउंड वाटर लेवल अगर डिप्लीट हो रहा है, फाइनेंस का भी लेक हो सकता है, इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती है बहुत सारे सिटीजन्स के थ्रू, और बहुत बार वाटर सप्लाई पाइप्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं पानी ना सप्लाई करने के या कम सप्लाई करने के। सो अगर इनफ क्वांटिटी में वाटर सप्लाई नहीं होता है तो उसकी अगर मतलब पानी की क्वांटिटी अगर आ रही है तो उसकी क्वालिटी भी देखी जाती है। ऐसा तो नहीं गंदा पानी वो लोग सप्लाई कर दें, वाटर की क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। सो राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि सभी को साफ और स्वच्छ पानी दिया जाए। लेकिन अगर पीपल डिनाई कर देते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर को, तो उसकी वजह से बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत बार डेथ भी हो जाती है। सुना होगा आप लोगों ने कि गंदा पानी पीने से भी लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। सो अगर हमें इनफ और प्योर ड्रिंकिंग वाटर ना मिले तो उसकी वजह से उससे कंट्री की इकोनॉमी भी कम होती है। जो वर्कर्स है वो अनहेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वाटर कंटेमिनेशन डिजीजेस हो जाती है, उसकी वजह से एंटायर इंडस्ट्री भी की प्रोडक्टिविटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। So, in greater interest of maintaining balance and equality in society, efforts are made to provide such facilities to all section of the societies. तो अगर हमें बैलेंस बनाना है, मेंटेन करना है इक्वालिटी और सोसाइटी में, तो हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि पूरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो। गवर्नमेंट्स बहुत सारे एफर्ट्स लगाती है कि वो एसेंशियल फैसिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सके, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट फेल हो जाती है बहुत बार, वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाती है। तो फिर उसमें प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। एक केस स्टडी दी है खलोनी विलेज की। खलोनी विलेज में सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वहाँ की जो रिवर है वो पॉल्यूटेड है। बहुत सारे लोग वेस्ट वाटर
जो फैक्ट्रीज़ होती है विलेजेस में, या हम लोग भी हमारे रिलीजियस कल्चर्स की वजह से बहुत बार पानी को गंदा करते हैं। तो जो बिजनेसमैन हैं वो उसका एडवांटेज उठाते हैं हाई प्रॉफिट के लिए। वो लोग पैकेज्ड वाटर सेल करते हैं। ये तो हम लोगों ने बहुत कॉमन सी चीज़ें हम लोग भी बहुत बार यूज़ करते हैं, या हम लोगों के विलेज या टाउन में भी हम लोगों ने देखा है कि वाटर बॉटल्स आती है पैकिंग, है ना। तो बहुत वो उस चीज़ का फ़ायदा प्राइवेट कंपनीज उठाती है। फिर उस विलेज में कुछ लैंड होल्डर्स हैं जो कि इजीली क्लीन वाटर अफोर्ड कर लेते हैं हाई प्राइस पे, लेकिन जिसकी इनकम कम है और जो लैंड होल्डर्स के लिए काम करते हैं वो लोग क्लीन वाटर नहीं ड्रिंक कर सकते हैं। तो ये पब्लिक फैसिलिटी जो है वो एक प्राइवेट फैसिलिटी बन जाती है ना, क्योंकि प्राइवेट तो कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं पानी, लेकिन पब्लिकली तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फ्री में पानी देते हैं। सो उस गाँव के जो लोग हैं वो लोग अपसेट हो जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक लीगल एक्शन लेनी चाहिए। किसके खिलाफ? फैक्ट्री ओनर के खिलाफ, क्योंकि जो फैक्ट्री ओनर है वो पानी भी ले रहे हैं और ऊपर से फिर जो उनका पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर है वो पॉल्यूट कर रहे हैं रिवर में निकाल कर। सो कोर्ट डिसाइड करता है विलेजर्स के फेवर में केस, और फैक्ट्री ओनर को ऑर्डर देते हैं कि वो अपने फैक्ट्री को या तो बंद करे या उसका जो पॉल्यूटेड वाटर है वो रिवर में ना थ्रो करे। सो ऐसे बहुत सारे और भी कोई फैसिलिटीज़ है जो कि शेयर की जाती है इक्वली सभी के बीच में, चाहे वो कोई सी भी कास्ट के हो, क्रीड हो, सोशल स्टेटस कोई सा भी हो, उनका कोई सा भी लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, उसे हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आया पब्लिक फैसिलिटी का मतलब। सो अगर स्कूल ओपन है किसी विलेज में, किसके थ्रू ओपन किया गया? गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को मिलता है। गवर्नमेंट स्कूल जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर्स एंटर करते हैं एजुकेशन फील्ड में, अगर अब प्राइवेट स्कूल्स ओपन हो गए तो वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। वो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देते, जैसे कि एयर कंडीशन क्लासेस दी, बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया उन लोगों ने। तो ऐसे स्कूल्स जो होते हैं उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें सभी लोग जा सकते हैं। उसमें कोई किसी का सोशल स्टेटस नहीं देखा जाता, किसी की कास्ट नहीं देखी जाती है। ओके, क्योंकि अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारी वो लोग फैसिलिटीज़ देते हैं, तो उनकी फीस भी हाई होती है। So you must observe that drinking water is supplied to your house or school comes from water purification plants run by the government। तो जो पानी आपके हाउस में सप्लाई हो रहा है या गवर्नमेंट स्कूल्स अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो किसके थ्रू चलाया जा रहा है? गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट के अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए काम करते हैं। जैसे वाटर डिपार्टमेंट हुआ तो वो वाटर सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हुआ तो वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है तो वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आपको। ओके, तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग काम होते हैं और ये सब गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं, और उनकी कॉस्ट भी बहुत मिनिमम होती है जिसे कॉमन पीपल भी अफोर्ड कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को टैक्स हमें पे करना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी पैसा कहाँ से आएगा? वो तो हम ही लोगों से लेके गवर्नमेंट हमें ही फैसिलिटीज़ देती है। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, उन्हें अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। जैसे कि हमने खलोनी विलेज का देखा कि प्राइवेट कंपनी है वो सिचुएशन का एडवांटेज उठाते कि पानी अगर वहाँ पे साफ़ नहीं आ रहा है तो प्राइवेट कंपनी पानी को फिल्टर करके पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर सेल करती है, और उसके लिए वो लोग हाई प्राइस लगाते हैं कस्टमर्स के ऊपर, जिससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन कुछ ही सेक्शन ऑफ पीपल उसे अफोर्ड कर सकते हैं। सभी लोग जो कॉमन पीपल होते हैं या जो पुअर पीपल होते हैं वो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको मजबूरी में इम्प्योर पानी ही पीना पड़ता है। सो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारी जो एसेंशियल फैसिलिटीज़ है सिटीजन्स की वो उन्हें प्रोवाइड करे। लेकिन बहुत बार ऐसी कंडीशंस होती है कि गवर्नमेंट फेल हो जाती है, वो सारे वो बेस्ट एफर्ट्स उनके लगाते हैं लेकिन फिर भी वो लोग नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। देन उन्हें कोलैबोरेशन में वर्क करना पड़ता है आउटसाइड एजेंसीज के साथ।
Okay, now let's find out government to increase income tax by 2%. Finance Minister. गवर्नमेंट जब इनकम टैक्स को 2% इंक्रीज कर देती तो वो क्यों करती, उसके ऊपर रिपोर्ट दी है न्यू दिल्ली में 5 जून को। गवर्नमेंट ने बजट पास प्रेजेंट किया है लोअर हाउस में। फाइनेंशियल ईयर है 2019-20। अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उनका काम होता है कि वो जो बजट्स होते हैं वो लोग बनाते हैं कि कितना बजट किस चीज़ के लिए लगाया जाएगा, कितना टैक्स पीपल से लिया जाएगा, किस टाइप का टैक्स कितना किससे लेना है, वो सब डिसाइड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो सेवरल स्कीम्स वो लोग लेके आते हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं और फिर वो अपना बजट अनाउंस करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि उन्होंने 2% इंक्रीज़ किया है इनकम टैक्स को लास्ट ईयर की बजट से। गवर्नमेंट प्रपोजेस टू यूज़ एक्स्ट्रा फंड फॉर प्रोवाइडिंग बेटर बेसिक फैसिलिटीज़। क्यों उन्होंने इंक्रीज़ किया? क्योंकि गवर्नमेंट और बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहती तो उसके लिए उन्हें फ़ंड चाहिए होता है। तो वो फ़ंड कहाँ से लाएंगे? तो वो इनकम टैक्स जो हम लोग पे करते हैं उसको उन्होंने 2% इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि पैसा तो सिटीजन से ही लिया जाता है। सो जो केस हमने वाटर का देखा उसमें अनइक्वल एक्सेस हुआ पब्लिक फैसिलिटीज़ का, कि सभी को इक्वल नहीं दिया जा रहा है पानी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए जो राइट्स दिए गए सभी सिटीजन्स को, जैसे कि राइट टू लाइफ है, मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो हार्श रियलिटी जो है कि सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सभी को नहीं मिल पा रहा है, उसको रियलाइज़ करने के लिए गोल बनाया है गवर्नमेंट ने कि उन्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो गवर्नमेंट एंड फाइनेंसेस, जो मीडिया रिपोर्ट दी गई है गवर्नमेंट बजट की अभी हमने देखी, उसमें गवर्नमेंट ने जो बजट है वो बजट क्या इंडिकेट करता है? मनी, कि गवर्नमेंट को जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है बेसिक फैसिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, वो होता है बजट। तो वो मनी किससे कलेक्ट की जाती है, किस फॉर्म में कलेक्ट की जाती है? टैक्स के फॉर्म में। किससे? कॉरपोरेट से, प्रोफेशनल से, ट्रेडर्स एटसेट्रा, जितने भी वर्किंग पीपल होते हैं उन लोग को टैक्स पे करना होता है। और उसका एक क्राइटेरिया होता है कि जिसकी इनकम मिनिमम इनकम जिन लोगों की इनकम मिनिमम होती है, कम होती है, उन्हें टैक्स नहीं पे करना होता है। तो गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते कि उन्हें किन लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है और किन से नहीं। जो मेजर सिटीज़ है जैसे कि चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करते कि वहाँ पर पानी की बहुत शॉर्टेज होती है, क्योंकि समर सीजन में जो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज़ नॉट इनफ। जो वाटर सप्लाई गवर्नमेंट करती है वो इनफ नहीं होता है लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे जो डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर तो बोरवेल्स होते तो वाटर नीड फुलफ़िल हो जाती है, लेकिन जो पुअर और स्लम ड्वेलर्स होते हैं उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती है, उन्हें सेफ़ वाटर नहीं मिल पाता है। स्कैरसिटी ऑफ वाटर होती है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेस भी होते हैं स्लम एरियाज़ में, कि वो रोज़ पानी को लेकर लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। ये केस सिर्फ बिग सिटीज़ का नहीं है, आजकल विलेजेस में भी बहुत कॉमन बात हो गई है। लोगों को डिफ़िकल्टी होती है कि वो लोग उन्हें क्लीन वाटर नहीं मिल पाता है। सो गवर्नमेंट फिर क्या हायर करती है? वो लोग प्राइवेट वाटर टैंकर्स हायर करते हैं ताकि वो वाटर सप्लाई कर सके, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है। जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं वो लोग फार्मर्स को पे करते हैं विलेजेस में, और उनके फार्म में जो वाटर होता है वो लोग उनसे लेते हैं, जिससे कि उनका फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट होता है। जो वाटर वो लोग फार्मर्स से ख़रीदते हैं फिर वो लोग टैंकर्स के थ्रू सिटीज़ में सप्लाई करते हैं। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो हो रहा है उसकी वजह से फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं गवर्नमेंट को, और उन्हें कुछ और ऑल्टरनेटिव्स सोचने चाहिए जिससे कि सभी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स फुलफ़िल हो। ऑल्टरनेटिव्स क्या है? जैसे कि गवर्नमेंट स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में यूनिक आइडियाज़ लेके आए कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे कि चेन्नई एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चेन्नई में जो म्यूनिसिपैलिटी है वो लोग अगर वाटर डिमांड फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े डैम वो बनाए जाते हैं, टैंक्स, और उसमें वाटर स्टोर किया जाता है। जो रेन का वाटर आता है उसे स्टोर किया जाता है।
तो उससे वो लोगों की डिमांड को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो लोग टैंक्स के नियर बाय कॉलोनीज़ होती है वहाँ पर तो वाटर डिमांड फुलफ़िल हो जाती है, लेकिन जो जगह दूर होती है वहाँ से, वो वहाँ पर वाटर शॉर्टेज फिर भी रह जाती है। ये उन्होंने कोशिश ज़रूर की है चेन्नई गवर्नमेंट ने। सो द प्रॉब्लम इज़ जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वाटर सप्लाई। सिर्फ वाटर सप्लाई तक ही प्रॉब्लम रेस्ट्रिक्ट नहीं होती है, बहुत सारी और पब्लिक फैसिलिटीज़ भी है जो कि इक्वली एक्सेस नहीं हो पाती है हर पार्ट्स में। जैसे कि गवर्नमेंट ट्राई तो करती है उनका बेस्ट कि वो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सब लोग को इक्वली वो लोग प्रोवाइड कर सके, लेकिन फिर भी वो कभी कभी फेल हो जाती है। कुछ एरियाज़ में तो वो लोग फुलफ़िल कर देते डिमांड्स, कुछ एरियाज़ में नहीं कर पाते हैं। अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ये हमने वाटर वाली फैसिलिटी पढ़ ली। अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो लोग उन्हें वाटर फैसिलिटीज़ इक्वली प्रोवाइड करनी है सभी सिटीज़न को, और भी जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है, बेसिक फैसिलिटीज़ होती है जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है, वो भी उन्हें फुलफ़िल करना होता है। समटाइम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स वर्क इन सिनर्जी। कुछ टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट को और प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उन्हें साथ में मिलकर काम करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे NGOs भी होते हैं, वो भी गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, जैसे कि एजुकेशन में और भी अदर फैसिलिटीज़ होती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट एंड सैनिटेशन को, ये वो एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है और वो प्रोवाइड करती है सर्विस पीपल को बाय कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द पीपल फॉर कंस्ट्रक्टिंग लो कॉस्ट टॉयलेट्स एट्सेट्रा। जैसे कि अभी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम लोगों ने देखी थी, टॉयलेट्स बनाए गवर्नमेंट ने। अभी हमारे टाउन में भी जगह जगह उन्होंने टॉयलेट्स लगाए हैं, या वो पीपल को सब्सिडी भी देते हैं कि वो लो कॉस्ट में टॉयलेट बना पाए जिन लोगों के घर में टॉयलेट नहीं होती है। तो गवर्नमेंट ने एनकरेज किया है हेल्थ एंड सैनिटेशन को लेकर कि सभी लोग साफ़ और स्वच्छ रहें और हमारे कंट्री को भी स्वच्छ बनाएं। इसके लिए बहुत सारे NGOs भी फंडिंग का काम करते हैं। गवर्नमेंट एंड हेल्थ हो गया, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो है ही, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रेट्स बहुत हाई होते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना बेटर रहता है। सो गवर्नमेंट को नीड होती है कि वो हॉस्पिटल्स को, हेल्थ केयर सेंटर्स को अच्छे से रन कर सके। बहुत सारी ऐसे डिजीज़ेस आती है, सर्टेन डिजीज़ जो कि जिससे कि चिल्ड्रन की ग्रोथ नहीं हो पाती, जैसे कि पोलियो एक बहुत बड़ी डिजीज़ थी पहले, लेकिन अब उसकी वैक्सीन लगा दी गई है। बच्चों को बचपन से ही पोलियो के वैक्सीनेशन लगती है, जिसकी वजह से ये बीमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है हमारे कंट्री से। फिर गवर्नमेंट एंड एजुकेशन ने बहुत सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। मीन्स 14 एज तक सभी को कंपलसरी है कि वो उन्हें एजुकेशन लेना ही है। तो ये हमारे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है। सो गवर्नमेंट एजुकेशन भी फ्री देती है 14 ईयर्स तक, आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करते हैं तो। वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मील्स भी दिया जाता है चिल्ड्रन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। रिपोर्ट्स शो करती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं एग्जाम्स में। देन गवर्नमेंट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट प्लेज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। रेलवेज़ जो है, बहुत डिस्टेंस रेलवेज़ भी और लोकल सिटी बेस्ड रेलवेज़ भी, जैसे कि मुंबई में या दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेन्स चलती है जो लोकली उसी सिटी के अंदर चलती है, और डिस्टेंस रेलवेज़ जो हम एक सिटी से दूसरी सिटीज़ तक जाते हैं। तो बोथ रेलवेज़ का काम गवर्नमेंट बहुत अच्छे से करती है। पब्लिक बसेस भी चलाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पब्लिक फैसिलिटी में। गवर्नमेंट बहुत सारे प्राइवेट बस ओनर्स को भी हायर करते हैं जो कि उनके रेट फिक्स्ड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है कि आपको इतना ही फेयर लेना है सभी कस्टमर्स से।
जिससे कि वो गुड कनेक्टिविटी होती है टाउन्स और सिटीज़ के बीच में। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी गैप हो जाती है एक्चुअल डिमांड और सप्लाई में। फिर गवर्नमेंट और इलेक्ट्रिसिटी में भी गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टुडे की जो जनरेशन है वो तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना बिल्कुल रह ही नहीं सकते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी या बेसिक नीड है हमारी, जिसे गवर्नमेंट फुलफिल करती है। सो गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस टू इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट। अब वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट भी लगाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, जिसके लिए वो लोग टैक्स लेते हैं हमसे। लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को अलाउ नहीं करती है कि वो इस सेक्टर में ऑपरेट करें, पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में। ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का ही होता है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आई ताकि वो रूरल एरियाज़ में भी इलेक्ट्रिफिकेशन को इम्प्रूव कर सके। सो थ्रू आउट वर्ल्ड गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटिंग विद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज टू द पीपल। सो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे कि चेन्नई है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने अलाउ किया है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को कि वो वाटर सप्लाई करे, लेकिन उनके रेट फिक्स करे गवर्नमेंट। मीन्स वो प्राइवेट कंपनीज वाले अपनी मन मर्जी से कितना भी रेट नहीं ले सकते, वो गवर्नमेंट फिक्स करती है कि आपको इतना ही पैसा लेना है। गवर्नमेंट ने बहुत, जो चेन्नई की गवर्नमेंट है वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए ताकि वो ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज़ कर सके प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प से। So government has even done it mandatory for corporate sector to spend some portion of their profit in social work, especially in the field of education, water, sanitation and health care. तो गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो कुछ पोर्शन अपना मनी का कहाँ पर स्पेंड करें, उनका अपना प्रॉफिट वो सोशल वर्क में स्पेंड करे, जैसे कि वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इसमें तो उसे कहा जाता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ एनजीओज़ जो हैं वो बहुत अच्छा जॉब करते हैं सैनिटेशन के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में, गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर में। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टीज दोनों साथ में हाथ मिलाकर काम करते हैं, जिससे कि एसेंशियल सर्विसेज जो पीपल की नेसेसिटीज़ होती है उन्हें वो लोग फुलफ़िल कर सके और उसमें प्रोग्रेस कर सके कंट्री की भी। दो मच हैज़ टू बी डन बट एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़ टू ऑल कैन नॉट बी अंडरमाइंड। गवर्नमेंट कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो फेल हो जाती है कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ को नहीं फुलफ़िल कर पाती है।